दोस्तों, कुछ सच इतने काले होते हैं कि वो धुएं की तरह हवा में घुलकर सांस रोक देते हैं। जब एक उपन्यासकार की पत्नी का खून पेज 109 से जुड़ जाता है, जब तंबाकू माफिया किसी के गले में बम फिट करता है और जब पुलिस अफसर अपने बेटे के कातिल को पकड़ने के लिए कानून तोड़ता है, तब पैदा होती है साउथ इंडियन सिनेमा की सबसे डार्क और ट्विस्टेड थ्रिलर्स। आज पार्ट 7 में ऐसी ही 10 फिल्में। नंबर 10, पूता 109। दयाल पद्मनाभन के निर्देशन में नवीन कृष्णा और कार्तिक जयराम की यह कन्नड़ क्राइम थ्रिलर एक हत्या की गुत्थी को सुलझाने की कहानी है। जब एक पुलिस अधिकारी कार्तिक जयराम एक क्राइम नॉवेलिस्ट अंतरन नवीन कृष्णा के घर उसकी पत्नी की हत्या की जांच के लिए आता है, तो शुरू होता है सवालों का सिलसिला। संदिग्धों की लिस्ट में घर की नौकरानी से लेकर पारिवारिक मित्र तक सभी शामिल हैं। लेकिन क्या पुटा 109 यानी पेज 109 का इस हत्या से कोई रिश्ता है? पूरी फिल्म एक हफ्ते में शूट की गई और इसे ऑफबीट सिनेमा का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। नंबर 9, केस 30। संदीप प्यादीमर्री के निर्देशन में सिद्धार्थ नायडू की यह तेलुगु क्राइम थ्रिलर क्राइम ब्रांच ऑफिसर अर्जुन भारद्वाज की कहानी है। जब उसे केस नंबर 30 की जांच सौंपी जाती है, तो वह एक ऐसी हत्या के जाल में फंस जाता है जहां हर सुराग नए सवाल खड़े करता है। IMDb पर 7.0 रेटिंग पाने वाली यह फिल्म अपने अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट्स के लिए जानी जाती है। 24 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई ये फिल्म दर्शकों को अंत तक कुर्सी से चिपकाए रखती है और अंत में एक ऐसा विलेन सामने आता है जिसकी उम्मीद कोई नहीं करता। नंबर 8, धूमम। फहद फासिल और अपर्णा बालामुरली की यह मलयालम थ्रिलर पावन कुमार के निर्देशन में एक ऐसे जोड़े की कहानी है जो अचानक अपहृत हो जाते हैं। जब अविनाश फहद फासिल को होश आता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी दिया अपर्णा बालामुरली के गले में बम लगा है। एक अज्ञात कॉलर उसे डिफरेंट लोकेशंस पर पैसे डिलीवर करने के लिए कहता है, वरना बम फट जाएगा। सबसे डरावनी बात यह है कि दिया को जिंदा रहने के लिए सिगरेट पीनी पड़ती है। हर सिगरेट से उसे 1 घंटा और मिलता है। यह फिल्म तंबाकू माफिया और पैसिव स्मोकिंग के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। 23 जून 2023 को रिलीज हुई यह फिल्म वर्ल्ड नो टोबैको डे पर यूट्यूब पर मुफ्त उपलब्ध कराई गई। नंबर 7, एस्त्रम द सीक्रेट। श्याम और निरंजनी की यह साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर इंस्पेक्टर अकिलन की कहानी है। अरविंद राजगोपाल के निर्देशन में जब लोग सार्वजनिक रूप से खुद को चाकू मारकर आत्महत्या करने लगते हैं, तो यह केस सिर्फ सुसाइड का नहीं रह जाता। जांच में पता चलता है कि ये मौतें शतरंज खिलाड़ियों, एक प्राचीन रिचुअल सुसाइड की किताब और छाया में छुपे व्यक्ति से जुड़ी हैं। 21 मार्च 2025 को रिलीज हुई यह फिल्म साइकोलॉजिकल हॉरर एंड क्राइम थ्रिलर का डरावना मिश्रण पेश करती है। नंबर 6, रहस्य। के मेनन और आशीष विद्यार्थी की यह हिंदी मिस्ट्री थ्रिलर 18 साल की आयशा महाजन के हत्या केस पर आधारित है। मनीष गुप्ता के निर्देशन में जब सारे सबूत उसके पिता सचिन की तरफ इशारा करते हैं, तो CBI इंस्पेक्टर सुनील परासकर को सच्चाई खोजनी पड़ती है। अरुषि तलवार केस से प्रेरित यह फिल्म पारिवारिक रहस्यों की परतें खोलती है। IMDb पर 7.5 रेटिंग के साथ यह एक बेहतरीन वुडोनेट थ्रिलर है जो दिखाती है कि घर की दीवारों के पीछे कितने काले राज छुपे हो सकते हैं। नंबर 5, फायर। बालाजी मुरुगदास की यह तमिल रोमांटिक क्राइम थ्रिलर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर काशी की रहस्यमयी गुमशुदगी की कहानी है। JSK सतीश कुमार के निर्देशन में 14 फरवरी 2025 को रिलीज हुई। यह फिल्म 2020 के असली नागरकोइल काशी केस से प्रेरित है। चंदिनी तमिलरसन, रचिता महालक्ष्मी के साथ यह फिल्म सवाल छोड़ती है, काशी वाकई गायब हुआ या उसकी हत्या कर दी गई? जब पुलिस जांच करती है तो चौंकाने वाले राज सामने आते हैं। नंबर 4, हेवन। सूरज वेंजारामुडू और दीपक परम्बोल की यह मलयालम क्राइम थ्रिलर उन्नी गोविंदराज के निर्देशन में एक पुलिस अफसर से आई पीटर कुरिशिंकल की कहानी है। जब उसके बेटे सेबिन की हत्या हो जाती है, तो वह कानून को अपने हाथ में लेता है। गोपी सुंदर के संगीत में यह फिल्म दिखाती है कि कैसे पीटर को पता चलता है कि हत्यारा फेबियन जॉन है, जिसकी प्रेग्नेंट पत्नी की मौत हुई थी। बदले में पीटर एक परफेक्ट मर्डर प्लान बनाता है और फेबियन को मारकर अपना एलिबाई बनाता है। 17 जुलाई 2022 को रिलीज हुई ये फिल्म रिवेंज थ्रिलर का बेहतरीन उदाहरण है। नंबर 3, दक्षिणा। साई धनशिका की यह तेलुगु साइको थ्रिलर विशाखापत्तनम में हो रही सीरियल किलिंग्स की कहानी है। ओशो तुलसीराम के निर्देशन में हत्यारा अपने शिकार का सिर काटकर उसकी जगह खून से प्रश्न चिन्ह बनाता है।
जब पुलिस अधिकारी स्नेहा सिंह एक पागल महिला को गिरफ्तार करती है जो हर क्राइम सीन पर दिखती है, तो सच्चाई कुछ और निकलती है। 4 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुई यह फिल्म रिवेंज और जस्टिस की कड़वी कहानी कहती है। नंबर 2, 5D। एस नारायण की 50वीं फिल्म के रूप में आई यह कन्नड़ सस्पेंस थ्रिलर बेविनकोल्ला गांव में एक रात में 1300 से अधिक लोगों की मौत की कहानी है। आदित्य और अदिति प्रभुदेवा के साथ सीसीबी अधिकारी अभिनंदन की जांच दिखाई गई है। 16 फरवरी 2024 को रिलीज हुई यह फिल्म ब्लड माफिया 25 साल पुराने राज और बदले की कहानी है। IMDb पर 7.7 रेटिंग पाकर यह फिल्म 5 अलग नजरियों से सच्चाई दिखाती है। नंबर 1, मारिची। विजय राघवेंद्र और सोनू गौड़ा की यह कन्नड़ साइको थ्रिलर सिद्धू के निर्देशन में एक पागल सीरियल किलर की कहानी है जो सिस्टमेटिकली डॉक्टरों को अपना निशाना बनाता है। 8 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई यह फिल्म दिखाती है कि कैसे हत्यारा अपने हर विक्टिम के होंठों पर एसिड की भयानक निशानी छोड़ता है। डीसीपी भैरव नायक को इस खूंखार किलर को पकड़ना है। रामनगर के जंगल से मंगलुरु तक, पब से हॉस्पिटल के कोल्ड स्टोरेज तक हर हत्या अलग टेक्निक से की जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की 3/5 रेटिंग पाने वाली यह फिल्म पुरानी माइथोलॉजी और मॉडर्न क्राइम इन्वेस्टिगेशन का डरावना फ्यूजन है। दोस्तों, आज के पार्ट 7 में हमने देखा कि साउथ इंडियन क्राइम थ्रिलर्स कितनी गहरी, डार्क और कॉम्प्लेक्स कहानियां पेश करती हैं। धूम के थ्रोट बॉम्ब से लेकर मरीची के एसिड अटैक्स तक हर फिल्म अपने अंदाज में डरावनी और कमाल की है। वहीं हेवन और केस 30 जैसी मूवीज मास्टरमाइंड क्राइम प्लानिंग को सामने लाती हैं। ये सभी फिल्में हिंदी में यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध हैं। अब बताइए, आपको इनमें से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा दमदार लगी? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।